देश की आज़ादी में कौन लड़ा? कौन लड़ा? बीजेपी लड़ी, जनसंघ लड़ा, आरएसएस लड़ा, कौन लड़ा है जवाब? 62 की लड़ाई में कौन लड़ा? 74 की लड़ाई में कौन लड़ा? कांग्रेस ही थी जिसने पाकिस्तान के 2 भाग कर दिए। शर्म आती है कि नहीं आती है? नहीं आती है तो सुबह उठ के कम से कम एक बार आईने में शक्ल तो देख लो। शर्म से आईना ही टूट जाएगा। मोदी जी ने बहुत अच्छा एक काम किया है, पता है? हिंदुस्तान में 2014 में हिंदुस्तानियों का दिमाग खाली किया गया, नौजवानों का दिमाग खाली किया गया और उसमें गोबर भर दिया गया। केवल व्हाट्सएप और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से ये देश चल रहा है। आज सच्चाई के ऊपर कोई सवाल नहीं। और अभिजीत सिंह को एनडीटीवी थोड़ी है जो बंद कर दोगे? क्या अभिजीत सिंह को एनडीटीवी है क्या जो खरीद लोगे? हाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मंदिर का निर्माण कर रहे हो और उसमें भी जमीन का घपला हुआ था ना, 5 मिनट में करोड़ों रुपए में जमीन। तो तुम तो राम के व्यापारी हो। राम के नाम पर लूट मचा रखा है तुमने इस हिंदुस्तान में। राम के भक्त तुम नहीं हो, राम के हम भक्त हैं। मैं राम का भक्त हूं। आप उसे पाकिस्तान का अंग कह रहे हो, आप ढाका को पाकिस्तान कह रहे हो। 37 पंचायत, घोड़ासर और ढाका को आप जो है पाकिस्तान कह रहे हो। अनुमंडल मुख्यालय को आप पाकिस्तान कह रहे हो। शर्म नहीं आ रही है आपको? हिंदू मुसलमान करके ही तो सत्ता में आए हो साहब। किसी सभा को संबोधित कर रही थी भाजपा नेत्री, भाजपा सांसद, वो रमा देवी कह रही हैं कि हम पाकिस्तान जीत के आए हैं तो कुर्नी क्या है। पाकिस्तान जिस जगह को कह रही हैं वो ढाका विधानसभा है, जहां से वो विधायक रह चुकी हैं और उपसभापति भी हैं, लोकसभा में उपसभापति भी हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए ढाका के पूर्व प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी से अभिजीत सिंह चौहान हैं। अभिजीत जी, रमा देवी उस देश की सांसद हैं, उस जगह की सांसद हैं जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है और हिंदुस्तान का एक विधानसभा है, बिहार का एक विधानसभा है, ढाका विधानसभा है। कह रही है कि हम पाकिस्तान जीत के तो आइए गए हैं, तो कुर्नी में क्या है? तो बताइए। देखिए, ये रामा देवी जी शिवहर की सांसद हैं और ढाका विधानसभा उसी शिवहर में आता है। और उनके साथ बैठे हुए वर्तमान ढाका के विधायक पवन जी भी बैठे हैं। उनके बगल में चिरैया के विधायक लाल बाबू गुप्ता जी भी बैठे हैं। और ये शर्म का विषय है, ये ढाका विधानसभा के लोगों के अस्मिता के सवाल का विषय है कि आप ढाका जो पूर्वी चंपारण का एक अनुमंडल मुख्यालय है, एक विधानसभा मुख्यालय है, आप प्रचार प्रसार में मीडिया के सामने कहते हो कि हम पाकिस्तान को जीत के आए हैं। और पाकिस्तान का मतलब ढाका विधानसभा। मतलब 3,15,000 जो वोटर हैं वहाँ पे पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है उनके हिसाब से। मतलब उसमें जो 2.5 लाख जो हिंदू है ना, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठ गया है। मुसलमानों पर तो उठता ही था। मुसलमान पे तो आप तुष्टीकरण करके ही सत्ता में आए हो। हिंदू मुसलमान करके ही तो सत्ता में आए हो साहब। और अब आप ढाका विधानसभा के 2.5 लाख हिंदुओं को भी आप पाकिस्तानी संबोधित कर रहे हो। ये मुझे बताइए ना, आप 15 साल से सांसद में हैं, 15 साल से आप 2 बार के विधायक हैं वहां के। और आप वीडियो में देखेंगे विधायक जी सहमति में गर्दन हिलाते हैं, उसके बाद हंसी आती है। आप किसके ऊपर हंस रहे हो? ढाका की जनता के ऊपर। जिस ढाका की जनता ने रामा देवी को रामा देवी सांसद बनाया, पवन जी के नाम के आगे विधायक जी लगाया, माननीय लगाया, जिसने आपको सम्मान दिया, सब कुछ दिया, आज उसे आप पाकिस्तानी बोल के संबोधित कर रहे हो। आप हमारी अस्मिता के साथ खेल रहे हो। तो अभिजीत जी, ये कौन सा नया है? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो अक्सर पाकिस्तान का नाम लेते हैं। अब गिरिराज सिंह को देख लीजिए, अब संबित पात्रा को देख लीजिए, अब रमा देवी कह दी, तो इस पर आप क्यों भड़क रहे हैं? पाकिस्तान का नाम लेना, पहली बात, आप राम का नाम लो, हनुमान का नाम लो, आप पाकिस्तान का नाम ले रहे हो। आप नाम लेने के साथ साथ आप क्या कह रहे हो? ढाका पाकिस्तान है। मेरा सवाल उनसे ये है कि जिस विधानसभा से आदरणीय पवन जायसवाल जी आते हैं, जिस संसदीय क्षेत्र का ढाका एक विधानसभा है, रामा देवी आती हैं, आप उसे पाकिस्तान का अंग कह रहे हो। आप ढाका को पाकिस्तान कह रहे हो। 37 पंचायत, घोड़ासर और ढाका को आप जो है पाकिस्तान कह रहे हो। अनुमंडल मुख्यालय को आप पाकिस्तान कह रहे हो। शर्म नहीं आ रही है आपको? शर्म आती है कि नहीं आती है? नहीं आती है तो सुबह उठ के कम से कम एक बार आईने में शक्ल तो देख लो। शर्म से आईना ही टूट जाएगा। इतने बेशर्मी की हद हो गई है। किसी भी हाल में
और किसी भी स्थिति में ये दो ही काम करते हैं, एक तरफ जात दूसरी तरफ धर्म और चल दिए सदन। ये इनका यही स्लोगन है सर, और कोई मुद्दा नहीं और कोई मुद्दा नहीं है इनसे। अगर आप ढाका की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, 35 उप केंद्र है ढाका में, कितने चलते हैं हजूर? कोरोना काल में अभिजीत सिंह ने ही वीडियो बना के डीएम को भेजने का काम किया। चैनपुर, आपको पचपकड़ी, ढाका, घोड़ासान में कितने एम्बुलेंस है हजूर? क्या जब हम कहते हैं कि ढाका मुख्यालय है, यहाँ एक महाविद्यालय की स्थापना हो, सदन में क्यों नहीं बोलते हो? बस का पड़ाव नहीं है हमारे विधानसभा में, ट्रेन का ठहराव नहीं है हमारे विधानसभा में, सॉरी जो सड़कें हैं वो चौड़ी नहीं है हमारे विधानसभा में, उनकी बात क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुम्हें पता है ये तुमसे होने वाला ही नहीं है। जबकि सांसद और विधायक सब भाजपा के हैं, उनसे होना ही नहीं है सर। उनकी मानसिकता जो है ना वो बहुत छोटी हो गई है। अच्छा, क्या जरूरत पड़ी ये कुर्नी विधानसभा में ये बात कहने की? मतलब इसका सर, भारतीय जनता पार्टी के पास केवल दो ही एजेंडे हैं, फर्जी हिंदुत्ववाद और फर्जी राष्ट्रवाद। क्या बात कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा एक काम किया है पता है हिंदुस्तान में, और इसमें प्रशांत किशोर जी जो भी पद यात्रा कर रहे हैं ना, उनका भी बड़ा योगदान है। 2014 में हिंदुस्तानियों का दिमाग खाली किया गया, नौजवानों का दिमाग खाली किया गया और उसमें गोबर भर दिया गया। केवल व्हाट्सएप और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से ये देश चल रहा है। आज सच्चाई के ऊपर कोई सवाल नहीं। और अभिजीत सिंह को एनडीटीवी थोड़ी है जो बंद कर दोगे? क्या अभिजीत सिंह को एनडीटीवी है क्या जो खरीद लोगे? अभिजीत सिंह को नहीं खरीद सकते वहां के ना सांसद ना वहां के विधायक। मैं आज भी आवाज उठा रहा हूं, और जब से मैं चुनाव में गया और मैं 2017 से एक स्लोगन के ऊपर काम कर रहा हूं, मेरा नारा है बदलेगा ढाका तो बदलेगा बिहार, आपका समर्थन लाएगा परिवर्तन। अभिजीत जी, आपकी आवाज कितने लोग सुनेंगे? रवीश कुमार एक ऐसे पत्रकार जिनकी आवाज को दबाने के लिए कई साजिशें की गई और कामयाब भी हुए, तो आप अकेले, रवीश कुमार अकेले क्या कर लेंगे? उनके पास तो पूरा चैनल है। अकेले तो गांधी भी चले थे सर, अकेले सुभाष चंद्र बोस भी चले थे, और 526 रियासतों को एक करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल भी चले थे। तो अकेले चलने से डर नहीं है। अकेला चलो, जिसने हमारे जनगण मन की रचना की रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उन्होंने लाइन ही लिखी है, एकला चलो। एक अकेले चलने में कोई डर नहीं है सर हजूर, कोई डर नहीं है, क्योंकि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। हम लोगों की आवाज हैं, हम बुनियादी जो सुविधाएं हैं ना, हम वो उन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, राष्ट्रवाद, अब कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हैं ये लोग? कौन से राष्ट्रवाद की? कौन सा राष्ट्रवाद है? अगर सुरक्षित हाथ में हिंदुस्तान है तो चाइना 3 साल तक क्या कर रहा था आपके यहाँ? अभी तक कांग्रेस ने तो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया सर। अच्छा, आप वापस आ जाएंगे कांग्रेस ने क्या किया पता है? हम भाजपा की बात कर रहे हैं। हम भाजपा की बात कर रहे हैं अभिजीत जी। कांग्रेस ने क्या किया आपको पता है? देश की आजादी में कौन लड़ा? कौन लड़ा? बीजेपी लड़ी, जनसंघ लड़ा, आरएसएस लड़ा, कौन लड़ा है जवाब? 62 की लड़ाई में कौन लड़ा? 74 की लड़ाई में कौन लड़ा? कांग्रेस ही थी जिसने पाकिस्तान के 2 भाग कर दिए। कांग्रेस लला को टेंट में पूजने का अधिकार दिया। आप तो हाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मंदिर का निर्माण कर रहे हो, और उसमें भी जमीन का घपला हुआ था ना, 5 मिनट में करोड़ों रुपए में जमीन। तो तुम तो राम के व्यापारी हो, राम के नाम पर लूट मचा रखा है तुमने इस हिंदुस्तान में। राम के भक्त तुम नहीं हो, राम के हम भक्त हैं। मैं राम का भक्त हूं, है ना, वो राम के भक्त नहीं है। वो राम के नाम पर केवल सत्ता में आने का एक उनका माध्यम है। आखिरी सवाल अभिजीत जी, भारतीय जनता पार्टी से ही ताल्लुक है बाबा रामदेव का, कह रहे हैं कि स्त्री औरत सूट में भी अच्छी लगती है, साड़ी में भी अच्छी लगती है, और कुछ ना पहने तब भी अच्छी लगती है। देखिए, रामदेव क्या थे ये आप जाके ऋषिकेश में पता करिए, उन्होंने अपने गुरु के साथ क्या किया। रामदेव वही व्यक्ति है ना जो सलवार समीज पहन के मंच से कूद के भागा था। आप कैसे उम्मीद कर सकते हो रामदेव से, भारतीय जनता पार्टी से, कि वो औरतों का सम्मान करे? अगर औरतों का सम्मान होता तो गुजरात में बलात्कारियों के गले में माला नहीं होती फूलों की। अगर कोर्ट ने छोड़ दिया था तो छोड़ दिया था, उसके ऊपर संज्ञान लेते, आपकी सरकार थी।
आपने गले में माला मुंह में मिठाई दे दिया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। वो नारा देते हैं केवल, और नारे से और फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं ये लोग। ये बताएं कि देश की स्थिति क्या है। आज अडानी ने एनडीटीवी को खरीदा है, मुझे ये बता दीजिए कि उनके ऊपर कितना एसबीआई का कर्जा, एसबीआई का केवल एसबीआई का। किसानों के ऊपर अगर 25,000 का बकाया है तो उसके घर जो है बैंक का मैनेजर पहुंचता है। बीजी जी, मित्र का कर्जा आप भी माफ कर देते हैं क्या? छोड़िए ना, अब तो मित्र हैं तो माफ कर दे रहे हैं। ये मित्र की बात नहीं है। अभी आपको पता होगा कि हेयर कटिंग चल रही है, हेयर कटिंग, अनिल अंबानी के कर्जे भी माफ होने वाले हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मित्र है ना, कह तो रहे हैं कि ये पूंजीवादी लोग ये मित्र अगर मित्र हैं तो ये पैसे जो हैं मोदी जी के तो नहीं है, वो गुजरात से थोड़ी लेके आए थे। अब ये देश की जनता को समझना चाहिए, देश को बिल्कुल समझना चाहिए, और देश की जनता समझ रही है। 32% वोट से आप सत्ता में हो, 68% आपके खिलाफ खड़े हैं। बस दिक्कत यह है कि संगठित नहीं है। अगर आज संगठित हो जाएं तो 32% वाला तो फेल है। आपको तो 40% वोट नहीं मिलता है, आप तो पास आउट नहीं हो रहे हो साहब। आपको 40% वोट नहीं मिला, आप कह रहे हो मोदी जी की आंधी है। मोदी जी की आंधी, अरे राजीव गांधी की आंधी थी, 484 सीट लेके आया था वो। आप क्या लेके आए हो? पहला चुनाव जगन्नाथ सिंह के नेतृत्व में लड़ा, दूसरा चुनाव आप अपने नेतृत्व में लड़े, 10 सीटें आपकी बढ़ गई। यही ना हुआ। आपने उज्ज्वला का जो है एक पूरा का फेंक दिया, आज क्या हुआ? लगभग 99% महिलाएं दोबारा गैस को रिफिल नहीं करा पा रही हैं। तो समस्याएं हैं। और जहां तक जो ये जो क्लिपिंग वायरल हो रही है आदरणीय रामा देवी और पवन जी का, उसके ऊपर अगर वो लोग माफी नहीं मांगेंगे तो 7 तारीख के बाद से ढाका में धरना होगा। हम अपने अस्तित्व के लिए, अपने जो है अपने नाम के लिए, अपने लोगों के लिए जो है धरना प्रदर्शन बिल्कुल करेंगे। चलिए, तो जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी के लोग एक नाम का इस्तेमाल करते हैं, वो पाकिस्तान, और इस नाम का इस्तेमाल भी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री सांसद रमा देवी कर रही हैं कुर्नी विधानसभा में, क्योंकि कुर्नी विधानसभा में उपचुनाव होना और इस चुनाव के दौरान ऐसा उनका क्लिपिंग वायरल होता है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे केशव है और मैं हूं अमान। आप देख रहे थे पब्लिक स्टेशन।